सकते हैं, पीछे से आंसर बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलेगा तो अच्छा ही रहेगा। हाँ, फालतू जिंदगी। तो थोड़ा डिस्कशन किया जाए बढ़िया से, है ना। पहला इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, इथेन के साथ दिया जा रहा है Cl2H। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ क्लोरीनेशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी हमारे पास 1 डिग्री टाइप का ही हाइड्रोजन है, दोनों में कहीं भी लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद बी नंबर बोल रहा है, ये ए नंबर था और बी नंबर बोल रहा है सोडियम ट्राईथर। तो हम जानते हैं कि अल्काइल हैलाइड के साथ अगर सोडियम ट्राईथर का रिएक्शन कराया जाए तो क्या बन जाएगा? वुड्स रिएक्शन, कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है, फ्री रेडिकल का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा और बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl। क्लियर है बात? चलिए, उसके बाद हम लोग आते हैं फिर से सी नंबर में, फिर से आ रहा है Br2H। क्या आ रहा है? Br2H। तो Br2H कहां पे ऐड करेगा? तो हमारा 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री से, तो 2 डिग्री में जब आएंगे तो क्या बनेगा? CH3 CHBr CH2 देन CH3। क्लियर है? अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डी नंबर के लिए। डी नंबर में बोल रहा है अल्कोहलिक KOH, और अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या हुआ? E2 एलिमिनेशन, जो कि सेडजब प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। लेकिन अगर बच्चे यहीं पर हमारे पास रहता टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड तो क्या फॉर्म करता? तो वहां पे बनता हॉफमैन अल्कीन, यानी लेस सब्स्टिट्यूटेड से क्या करते हैं? प्रोडक्ट बनाते। क्लियर है? अब उसके बाद देखिए, अगर अल्कोहलिक KOH दे रहे हैं तो बनने वाला जो अल्कीन बन रहा है वो क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड CH CH3। नाम क्या बोलेंगे इसका? ब्यूट-2-ईन। नाम क्या होगा? ब्यूट-2-ईन। बहुत सिंपल सा नाम होता है, लेकिन नाम पे भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस ना गिरा दें। ठीक है, नाम पे भी ध्यान रखना है, नोमेनक्लेचर को भी। ऐसा नहीं है नोमेनक्लेचर आसान है तो छोड़ते स्किप करेंगे। अब उसके बाद आ रहा है Cl2CCl4। रिएक्शन का नाम हो गया हेलोजिनेशन। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया था? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म, जो कि कैसा होता है? एंटी एडिशन। कैसा होता है? एंटी एडिशन। लेकिन सिंगल बॉन्ड में तो एंटी एडिशन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ से। CHCl और उसके बाद क्या बन रहा है? CHCl CCl4। क्लियर है? ये हो गया हमारा ई नंबर। ई नंबर के बाद हम लोग चलते हैं, क्या बनेगा? CH3। चलो ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH है और NaNH2 है। तो सुनिए, अगर एक हैलोजन को हटाना है तो अल्कोहलिक KOH इनफ है। लेकिन अगर हमारे पास डाइहैलाइड्स है और तब यहां से करना है तो सेकंड स्टेप जो होता है, सेकंड स्टेप में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। उसके लिए हमको क्या लेना होगा? NaNH2। तो यहां से क्या करेंगे? यहां से जब हम लोग F बनाने चल रहे हैं तो F जो बनेगा वो अल्कीन बन से बदले क्या बनेगा? अल्काइन। जैसे ये Cl हुआ अल्फा, तो इसके लिए ये हो गया बीटा। ये Cl हुआ अल्फा, तो ये क्या हो गया? बीटा। यानी यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनने जा रहा है? प्रोडक्ट बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH, और इसका नाम क्या हो गया? ब्यूट-2-आइन। क्लियर है बात? अब हम लोग आ जाते हैं अगले सीक्वेंस की तरफ, जो F के पास से 2 रिएक्शन दिखाना है। एक G के तरफ जाने का है और एक कहां जाना है? I के तरफ। तो देखिए यहाँ पे G के तरफ अगर आप जाते हैं तो H2PDBSO4, जिसका नाम होता है लिंडलर्स कैटलिस्ट। क्या करता है? तो लिंडलर्स कैटलिस्ट का काम होता है सिस अल्कीन बनाना। क्लियर है बात? यही काम कहां पढ़े थे लिंडलर्स कैटलिस्ट का? याद करेंगे, रोसेनमेंट रिडक्शन। H2PDBSO4 जब हम लोग असाइल हैलाइड को देते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनता है? एल्डिहाइड। क्लियर है बात? तो यहां से हम लोग G बनाने जा रहे हैं, तो जो G बन रहा है वो क्या बनेगा? सिस अल्कीन, और सिस अल्कीन का फॉर्मेशन होगा CH3H एंड देन H। क्लियर? उसके बाद बोल रहा है आपके पास KMnO4, जो कि बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट, जो सिन हाइड्रोक्सिलेशन, यानी दोनों OH ग्रुप जो आने वाला है किधर साइड से आएगा? सेम साइड से आएगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टीरियो बोल रहा है, अगर यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है रिलेशन यानी स्टीरियो के बारे में, तो हम जानते हैं ये सिन एडिशन होगा। कैसा होगा? सिन एडिशन। तो अब आपको सिस के ऊपर क्या करना है? सिन एडिशन करेंगे। तो सिस के ऊपर अगर आप करते हैं तो CSE पढ़े थे, यानी सिन के ऊपर, अगर सिस के ऊपर सिन करेंगे तो इरिथ्रो बनेगा। इरिथ्रो बनेगा, इसका मतलब दोनों OH ग्रुप जो है वो सेम साइड आने जा रहा है। और हम लोग से अगर रिलेशन बोला गया कि कैसा इसका प्रॉपर्टी है, तो क्या इसको हम लोग मीजोमर्स बोल सकते हैं? क्या क्या बनेगा प्रोडक्ट में? मीजोमर्स हो गया।
क्लियर है बात? और मेसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। क्लियर है बात? अब उसके बाद आ जाते हैं एफ नंबर के बाद फिर से आई नंबर पे। आई नंबर यानी एफ नंबर हमारा कौन है? ब्यूटोआइन। अब आई नंबर में अगर आ जाते हैं तो आई नंबर बोलता है ट्रांस बनाने की, यानी CH3H यानी ट्रांस ब्यूटोइन बन गया। अब इस ट्रांस ब्यूटोइन पे दे रहे हैं फिर से बेयर्स रिएजेंट। यहाँ पे और भी कुछ अलग अलग आ सकता है। कोई अगर एंटी वाला दे सकते थे, ठीक है, एंटी देते तो अलग फॉर्मूला लगाते, ट्राम बोलते। यहाँ पे अगर हम लोग दे रहे हैं इसको बेयर्स रिएजेंट को, अगर बेयर्स रिएजेंट दे रहे हैं तो क्या इसका फॉर्मूला पढ़े थे? TST, मतलब ट्रांस के ऊपर सीन करेंगे तो क्या बनेगा? थ्रियो। थ्रियो का मतलब क्या हो गया? दोनों OH ग्रुप अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड आ रहा है, इसका मतलब कैसा होगा? ये OH ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो दोनों में रिलेशन कैसा देगा? रेसमिक मिक्सचर का। यानी यहां से हम लोग देख रहे हैं CH3 क्या रिलेशन हुआ? रेसमिक मिक्सचर, जो कि फिर से बोलेंगे ऑप्टिकली क्या हुआ? ये इनएक्टिव हुआ। प्रोडक्ट अगर पूछा गया है आपसे H और I के बारे में, तो H का प्रोडक्ट क्या हो गया? ये सिन यानी रिथ्रो, और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो कैसा होगा? एंटी यानी कि ट्रांसफॉर्म है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव ये क्यों होगा? क्योंकि एक्सटर्नल कंपनसेशन, और H वाला जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा वो किसके कारण होगा? इंटरनल कंपनसेशन। क्लियर रहेगा बात? ये था इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कशन।